सकारात्मक और नकारात्मक विचार हम सबके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करते हैं। जहां सकारात्मक विचार हमारे दिमाग में नई स्फूर्ति भरते हैं, वहीं नकारात्मक विचार हमें निराशा के अंधकार की ओर ले जाते हैं। जीवन में बहुत बार प्रयास करने पर भी जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम हताश हो जाते हैं, और यही हताशा कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक विचारों की ओर धकेलती है। लेकिन अगर प्रयास करने के पश्चात भी असफल हो गए हैं तो निराश होने की बजाय अपने आप को एक प्रयास और करने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक विचार के जादू की प्रेरणादायक कहानी पढ़कर आप जरूर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को निकाल फेंकेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर 1093 पेटेंट है। बल्ब की खोज उनकी सबसे महान उपलब्धि है। बल्ब बनाने में वह 10,000 से अधिक बार असफल हुए। एक बार किसी ने पूछा कि बल्ब बनाने में आपके 10,000 से अधिक प्रयोग असफल रहे, इसके लिए आपको अफसोस नहीं होता? उन्होंने कहा कि मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। मैं कभी भी असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीकों से बल्ब बनाने की कोशिश की और प्रत्येक बार मैं आगे बढ़ता गया। उन्होंने सदैव सकारात्मक रहकर मेहनत जारी रखी और हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई और पूरी दुनिया को बल्ब की रोशनी से रोशन कर दिया। अगर वह 10,000 बार असफल होने के कारण नकारात्मकता विचारों को अपने पर हावी होने देते तो क्या हमें विश्व को इतनी महान खोज मिल पाती? इसलिए हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सदैव सकारात्मक रहकर निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ते हैं, सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स के नाम एक ओलंपिक में सबसे अधिक 8 स्वर्ण पदक लेने का विश्व कीर्तिमान है। उन्होंने 2004 के ओलंपिक में घोषणा कर दी थी कि वह 2008 के ओलंपिक में धन 8 स्वर्ण पदक जीतेंगे। उनकी इस घोषणा के पश्चात उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। माइकल फेल्प्स ने इस घोषणा के पश्चात कड़ी मेहनत शुरू कर दी, लेकिन ओलंपिक 2008 से 2 साल पहले एक दुर्घटना में उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टरों ने उन्हें 1 साल के लिए तैराकी करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी सकारात्मक रहकर इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। उन्होंने निर्णय लिया कि वह हाथों की बजाय पैरों से तैराकी करने की प्रैक्टिस करेंगे, और इस सकारात्मक सोच का उनको आने वाले समय में बहुत लाभ हुआ। 1 साल तक वह लगातार पैरों से अभ्यास करते रहे। जब उन्होंने पैरों के साथ साथ हाथों से भी तैराकी करनी शुरू की तो उनकी स्पीड अनबिटेबल हो चुकी थी। बीजिंग ओलंपिक 2008 में उन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीतकर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। माइकल फेल्प्स की इस कीर्तिमान का श्रेय उनकी सकारात्मक सोच की शक्ति को ही दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में नकारात्मक विचार को पोषित नहीं किया, बल्कि उस परिस्थिति में भी उन्होंने सकारात्मक सोच अपनाकर जीतने का रास्ता खोज निकाला। एक बार 2 मेंढक दही के बर्तन में गिर गए। अब दोनों को लग रहा था कि बचना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें पानी से तो निकलना आता था, लेकिन दही के बर्तन से निकलने का कोई ज्ञान नहीं था। दोनों निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। बाहर बैठे मेंढक कह रहे थे कि तुम नहीं निकल पाओगे। इन नकारात्मक शब्दों को सुनकर एक मेंढक ने तो हार मान ली और वह डूबकर मर गया। लेकिन दूसरे ने उनके नकारात्मक शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और स्वयं को सकारात्मक रखकर कि मैं जरूर कर लूंगा, लगातार प्रयास करता रहा। अपने पांव दही में चलाता रहा और लगातार निकलने की कोशिश करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और ज्यादा हिलने के कारण दही से मक्खन निकाल आया, और जिससे मेंढक फूदक कर बर्तन से बाहर आ गया। उसके बाहर आने का श्रेय उसके सकारात्मक विचारों को ही जाता है। अगर वह सकारात्मक नहीं रहता है, दूसरे मेंढक की तरह डूबकर मर जाता। इसलिए जब भी कभी जीवन में कोई समस्या आए या फिर कभी किसी क्षेत्र में असफल हो जाओ तो सकारात्मक सोच रखो और स्वयं को एक और मौका दो। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध विचार है कि विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वह होते हैं जो कभी हार नहीं मानते।